सालों से कि मेरे पास समय ना हो। तो इस वीडियो में हम 2-3 बातें रखेंगे अपना। पहला तो बड़े ज़ोर शोर से मुद्दा चल रहा है सोशल मीडिया, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे, यादव और पंडित का महाभारत कथावाचक कथा बाँचते समय। हाँ, तो और दूसरा एक कि हमें मतलब हमारा लोग विरोध कर रहे हैं, कोई हमें खाना नहीं पहुंचाता है। सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी, आप सभी लोग सपोर्ट करिए। तो पहला तो ये है कि कहीं पे कथा कहा जा रहा था जहाँ पे एक ब्राह्मण और एक यादव था, और यादव के साथ बहुत बर्बरता किया गया, उसका चोटी काट दिया गया, उसको एक महिला का मूत्र छिड़का गया शुद्ध होने के लिए। पहले तो उस महिला को शर्म आनी चाहिए, बेशरम औरत को। और दूसरी बात, कौन है ऐसा जो कि यादव या जिसके अंदर जो हुनर है ना, जो सीखा है ना, वो कर सकता है। कहीं पे नहीं लिखा है कि कौन सा पंडित भाई, कौन सा पंडित, कौन सा ब्राह्मण? बहुत कम ब्राह्मण बचे हैं हमारे यहाँ, ब्राह्मण बचे ही नहीं है। आप लोग नज़र उठा के देखना, शादी करवाने जाते हैं ना, जब खाना खाने जाते हैं तो कुछ लोगों के साथ बैठ के मांस मदिरा का सेवन करते हैं। उस ब्राह्मण का बात कर रहे हो आप लोग? अगर वो यादव है, उसके अंदर हुनर है, वो विद्या सीखा है, वो कथा सीखा है, वो कथा कह रहा है, उस लायक है, तो चमार हो चाहे यादव हो चाहे पासी हो, कोई भी हो, अगर उसके अंदर हुनर है तो वो कह सकता है। अगर वो विद्या सीखा है, वो उसके अंदर नॉलेज है तो वो कर सकता है। इसका विरोध चल रहा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में चल रहा है, तो एक गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ज़रूरी नहीं है कि कितने ब्राह्मण बचे हैं भाई अपने देश में, कितने ब्राह्मण बचे हैं आज के जनरेशन में। जो है कि जाके आप देखेंगे ना तो बहुत कम फैमिली ऐसी मिलेगी जो कि जानवर का मांस का सेवन नहीं करती है, या तो धूम्रपान या दारू शराब का सेवन नहीं करती है। तो उस बंदे के साथ एकदम से गलत हुआ। अरे उसका भी मान सम्मान प्रतिष्ठा है, उसके भी बच्चे हैं, बीवी है, वो उसका भी समाज है, उसका भी खानदान है। क्यों किसी को इतना जलील करना? अगर कोई किसी को इज्जत नहीं दे सकता है तो जलील करने का अधिकार कौन देता है भाई तुम लोगों को? तो जो उस यादव के साथ एक कोई भी जात होता, मैं आवाज़ उठाती। और पहली बात, मैं यादव तो हूँ नहीं कि मैं यादव के पक्ष में बोल रही हूँ, मैं पक्ष विपक्ष नहीं, मैं सच्चाई की बात करती हूँ। तो कोई भी जात यहाँ पे होता, मैं आवाज़ उठाती। तो पहली बात, जो उस परिवार के साथ, उस पीड़ित परिवार के साथ जो घटनाएं हुई हैं और जो किया है, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। पहले ही पता था ना कि वो यादव हो, तो नहीं चढ़ना देना चाहिए था मंच पे, नहीं करने देना चाहिए था कथा। इतना बेइज्जत क्यों भाई? इस कदर बेइज्जत क्यों? जब भगवान जब भगवान नहीं, वो 2 आँख किए हैं, लाल खून सबका है, 2 आँख 1 नाक सबको होता है, चाहे जिस जाति का हो। तो इंसान कौन होता है? इंसान कौन होता है यहाँ भेदभाव करने वाला? खैर, ये अपनी इस पे अपनी सरकार अपने काम अपने तरफ से करेगी कार्रवाई। और दूसरा मैं बता दूँ कि जो हमारा यहाँ पे जो है कि विरोध हो रहा है, कहीं पे भी कमेंट कर दिया जा रहा है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि मेरे घर पे कोई खाना नहीं पहुंचाता है, ना कोई मेरा खर्चा चलाता है। तो और मैं अपने परिवार के सबसे बड़ी महान मेरी माता है, अपनी माँ के सहमति से मैं जो है कि सोशल मीडिया पर आई। उसके बाद सब लोग ने मेरा जो है सपोर्ट किया, पूरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरी बहन, सब लोगों ने सपोर्ट किया। तब आज मैं सोशल मीडिया पे हूँ और मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ अच्छा करना चाहती हूँ सोशल मीडिया पे। एक बात मैं और क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि औरत होना इसका मतलब ये नहीं है कि औरत जो है कि गंदी ही होती हैं। सारे ना तो मर्द अच्छे होते हैं, ना तो सारी औरतें अच्छी होती हैं, लेकिन सबको एक कांटे में नहीं तौला जा सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे सब बहुत औरतों को मैं देखती हूँ छिनरपन फैलाती हैं, वो मैं बड़े अच्छे से जानती हूँ। लेकिन एक बार देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इतना तो विवेक भगवान सबको देते हैं सोचने समझने का। हाँ, इनका राम सिया चालू होगा।
इतना विवेक तो सबके अंदर होता है सोचने समझने का, तो सोच समझ सही रखना चाहिए। और किसी का अगर हम जवाब नहीं देते हैं तो कोई ये ना समझे कि हम डरे हुए हैं। डरते तो हम अपने बाप से नहीं हैं, है ना। हम कचड़े में नहीं पड़ना चाहते, हम हर बात का जवाब नहीं देते हैं। हमें जहाँ सटीक लगता है वहाँ जवाब देते हैं। हमारे पास फालतू समय ही नहीं है कि हम किसी के मैटर में पड़े या हम जवाब दें। जब समय था, जब पढ़ना था तब पढ़ी थी। तो अभी मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं किसी के चक्कर में पड़ूँ या किसी का जवाब दूँ, क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारी है। तो मैं अपने ज़िम्मेदारी से जूझ रही हूँ। एक तो मैं गरीब फैमिली से हूँ, तो मुझे कमाना पड़ रहा है। नौकरी 36 कर्म करवाती है, जैसे कि अभी मुझे 8 से 7 ड्यूटी हो गया। मेरा केबिन चेंज हो गया, वहाँ मैं बोल नहीं सकती, वहाँ मेरा फ़ोन नहीं चल सकता, वहाँ मैं फ़ोन नहीं, मैं मतलब एक तरह से एकदम बधुआ मजदूर की तरह हूँ, क्योंकि नौकरी है और नौकरी हमें करना है। हमारी मजबूरी, हम वहाँ करें या दूसरी जगह करें, नौकरी हमें करना है। तो कोई हमारे घर का खर्च नहीं चला रहा है, इसलिए टिप्पणी भी ना करें। और हाँ, कोई ऐसा है अपने माँ का लाल जो खर्च चला सकती है या चला सकता है, तो ज़्यादा नहीं साल का 1 लाख मेरे बच्चे का फ़ीस है। और मेरा जो लोग, आज मैं 3000 के लिए जो सबसे कई लोगों से गिड़गिड़ाई ना, मैं 1500 का बस शैम्पू लगाती हूँ सर में। 1500 का मेरा शैम्पू आता है, वो 20 रुपये वाली मैं नहीं हूँ। समय देख के मैं जो है कि एडजस्ट करना जानती हूँ। पर्सनल खर्च मेरा सिर्फ जो है महीने का 5000 मेरा है, सिर्फ मेरा है। मेरा 1500 का सिर्फ बाल का शैम्पू आता है और 1200 की बाल की मेहंदी आती है। हाँ, तो यही जोड़ लो आप लोग, 3000 के ऊपर तो यही मेरा है। और मैं वो मेकअप सेकअप फेस पैक 1 घंटा घंटा मैं नहीं लगाती हूँ। मैं मेकअप करती ही नहीं हूँ, आईलाइनर मस्कारा ये सब मैं करती ही नहीं हूँ। मैं सिंपल साधारण रहती हूँ। लेकिन जो मैं बता रही हूँ, एक मोटा मोटी अपना खर्च, तो जिसको, और खाना पीना कपड़ा लत्ता तो भाई है ही, तो जिसके अंदर दम है खर्चा करे। हैं, और फालतू कोई नहीं बोलेगा। मैं जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं किसी का जवाब दूँ। और इस समय का मैं इंतज़ार कर रही थी सालों से कि मेरे पास समय ना हो, मेरे पास समय ना हो, इस समय का इंतज़ार कर रही थी। चलिए चलती हूँ, हर हर महादेव। शाम को लाइव में मिलती हूँ।